नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। आज जो दोस्तों प्रश्न है वो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को करिए। और आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, EVS में मानचित्र कौशल ऑप्शन है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थान के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, सी ऑप्शन में है लैंडस्केप खींचने की कौशल को विकसित करता है, और डी ऑप्शन में है पूर्वानुमान और गणना की कौशल को विकसित करता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। EVS मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। यह गतिविधि छात्रों में स्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ऑप्शन है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या सभी। तो दोस्तों पर्यावरण की समस्या में समस्या समाधान के लिए का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि भी है, सृजनात्मक विधि भी है, चयनात्मक विधि भी है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन है माता पिता से बात करके और उन्हें सलाह दें, बी ऑप्शन में है उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, सी ऑप्शन में है उनकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें, और डी ऑप्शन में है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 5 के समयन अगर कोई विद्यार्थी अपना कक्षा कार्य नहीं करता तो शिक्षक उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके कक्षा कार्य को संयोजित करने के लिए विद्यार्थी से बात करनी चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्र की शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन में है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभ पर छात्रों की संवेदनशील बनना चाहती है, बी ऑप्शन में है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, सी ऑप्शन में है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, और डी ऑप्शन में है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, इसमें भी सही हो जाएगा। मुस्कान परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन इसलिए किया क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। डीजल वाहन अन्य ईंधन वाहनों की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। तो डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा।
अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? ऑप्शन है समानता के प्रति सरोकार, बी ऑप्शन में सहयोग, सी ऑप्शन में अवधारणा मानचित्रण और डी ऑप्शन में न्याय के प्रति सरोकार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है क्योंकि अवधारणा मानचित्रण में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है? ऑप्शन है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ऑप्शन में है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, सी ऑप्शन में है पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, और डी ऑप्शन में है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सतर्कतापूर्वक सीखने में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायक होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं पारिस्थितिकियों अंतःनिर्भीकता को आधुनिक विश्व के सौंदर्य में बनाती है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बी ऑप्शन में कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन में अनुशासन को बनाए रखने के लिए और डी ऑप्शन में है ध्यान खींचने के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस गतिविधि के माध्यम से अध्यापक छात्रों के विषय संबंधी ज्ञान को और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक बनाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? मिजोरम, झारखंड, असम, ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, झारखंड। झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर उसके समृद्ध वन संसाधनों के कारण वनांचल के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। दोस्तों विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, इकरा अपनी शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, बी ऑप्शन में यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और सी ऑप्शन में है यह मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है और डी ऑप्शन में यह शिक्षार्थी को उसके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं शिक्षार्थी को उसके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। समाचार पत्र दिन प्रतिदिन विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन है ए ऑप्शन है
उचित AV साधन के लिए स्टार्ट कक्ष का उपयोग करना। बी ऑप्शन में नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सी ऑप्शन में है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। और डी ऑप्शन में है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उचित AV साधनों के लिए स्टार्ट कक्ष का उपयोग करना। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। कक्षा में अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि से जोड़ने के लिए उचित AV साधनों सहित स्टार्ट कक्षा का उपयोग करना चाहिए, जिससे सीखने में बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या को इंद्रियां शामिल होती हैं। ऑडियो वीडियो साधन विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी वृद्धि करती है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका से। व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से मिर्ची को हमारे देश में लाए थे। मिर्च का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका है, जहाँ से यह पूरे विश्व में फैली है। मिर्ची का तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। मिर्च खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ए ऑप्शन सही हो। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया? कैनबरा में, रियो डी जेनेरियो में, ढाका में, कर्निंघम में। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। लाइकेन दोस्तों सबसे अच्छे सूचक वायु प्रदूषण के होते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी और डी ऑप्शन में सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। हमारे देश का संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। वे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, यहाँ पर भी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है। बी ऑप्शन में है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। सी ऑप्शन में प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी, यहाँ पर भी दोस्तों आज टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा हो गई है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। और डी ऑप्शन में नर मक्खियाँ, यहाँ पर भी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, आज बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के छत्ते में मादा मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें नर मक्खियों की बात की गई है जबकि मादा मक्खियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। मधुमक्खी छत्ते में एक रानी, कई सौ नर और शेष श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता मोम से बना होता है। मधुमक्खी नृत्य के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों की पहचान करती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।